नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत वर्टेक्स में। दोस्तों, मैं एक नया यूट्यूबर हूं और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियोस को लाइक करोगे तो मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 आविष्कारों के बारे में जिसने लोगों को बहुत प्रभावित किया और वो लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहे, किंतु वो सारे आविष्कार गलती से हुए थे। इस लिस्ट में पहला आविष्कार है माइक्रोवेव ओवन, जो आज की तारीख में सभी घरों में होता है। इसने कुकिंग को एक नई दिशा प्रदान की। 1945 में पर्सी एल स्पेंसर माइक्रोवेव छोड़ने वाले मैग्नेट्रॉन के साथ काम कर रहे थे जब उन्होंने अपनी पैंट में एक अजीब सनसनी महसूस की। उन्होंने पाया कि उनकी जेब में एक कैंडी बार पिघलना शुरू हो गई थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह मैग्नेट्रॉन से निकलने वाले माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने माइक्रोवेव ओवन का निर्माण किया। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रूप है जिसकी वेवलेंथ लगभग 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है और फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। इस लिस्ट में दूसरा आविष्कार है एक्सरे, जो मेडिकल साइंस में बहुत उपयोगी है। इसके बिना मॉडर्न मेडिकल साइंस की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। 8 नवंबर 1895 में जर्मन वैज्ञानिक रॉन्गटन एक क्रॉक्स ट्यूब से कैथोड किरणों की जांच कर रहे थे, जिसे उन्होंने काले कार्डबोर्ड में लपेटा हुआ था ताकि ट्यूब से दिखने वाली रोशनी में बाधा ना पड़े। उन्होंने स्क्रीन से लगभग 1 मीटर की दूरी पर एक हल्के हरे रंग की चमक देखी। रॉन्गटन ने महसूस किया कि ट्यूब से आने वाली कुछ अदृश्य किरणें स्क्रीन को चमकाने के लिए कार्डबोर्ड से गुजर रही थी। उन्होंने पाया कि ये रेज मेज पर रखी किताबों और कागजों से भी गुजर सकती हैं। रॉन्गटन ने व्यवस्थित रूप से इस अज्ञात किरणों की जांच में खुद को फेंक दिया और अपनी प्रारंभिक खोज के 2 महीने बाद उन्होंने अपने पेपर प्रकाशित किया, जिसमें इन किरणों को उन्होंने एक्सरे का नाम दिया। उनकी इस उपलब्धि को सम्मान देने के लिए सन 2004 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने अपने 111वें तत्व को रोंगटेनियम नाम दिया, जो एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है। इस लिस्ट में तीसरा आविष्कार है सुपर ग्लू, कुछ भी चिपकाओ चुटकियों में। सुपर ग्लू, जिसे अन्यथा साइनो एक्रिलेट के रूप में भी जाना जाता है, 1942 में खोजा गया था जब डॉक्टर कूपर द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाली स्पष्ट प्लास्टिक गन साइट बनाने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर कूपर ने महसूस किया कि उनके इस सूत्र ने गन साइट के रूप में अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन एक तुरंत चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में अच्छी तरह से काम किया है। इस इन्वेंशन के लगभग 16 साल बाद 1958 में इसकी वास्तविक व्यावसायिक क्षमता का एहसास हुआ और पहली बार ईस्टमैन कोडक कंपनी ने ईस्टमैन 910 के नाम से इसे बाजार में उतारा। इस लिस्ट में चौथा आविष्कार है टेफ्लॉन, जो आज नॉन स्टिक पैन हो या स्क्रैच प्रूफ कोटिंग कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूपेंट कंपनी में काम करते हुए केमिस्ट रॉय प्लैंकेट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के एक नए रूप को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ रहस्यमय रासायनिक विट्स बनाए जो कुछ सफेद गुच्छे पाउडर की तरह दिखते थे। जांच करने पर उन्होंने महसूस किया कि यह हाई मेल्टिंग पॉइंट लुब्रिकेंट है, जो अब सभी नॉनस्टिक पैन में लगाया जाता है। पहली बार टेफ्लॉन का यूज वॉल्व एंड सील की कोटिंग के लिए किया गया था। 1954 में पहली बार इसे नॉनस्टिक पैन पे लगाया गया और इस्तेमाल किया गया। पांचवा आविष्कार है पेनिसिलिन। यह मेडिकल साइंस की शुरुआती एंटीबायोटिक मेडिसिन बनी, जिसने मेडिकल साइंस को एक नई डायरेक्शन दी। 1928 में सर फ्लेमिंग गर्मियों की छुट्टी से जब लौटे और एस ऑरियस बैक्टीरिया की कुछ सैंपल प्लेट की जांच करते समय डॉक्टर फ्लेमिंग ने उल्लेख किया कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक मोल्ड मोल्ड का मतलब है एक तरह का फंगस ने उनके पेस्ट्री डिश को दूषित कर दिया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मोल्ड एक पदार्थ जारी कर रहा है जो बैक्टीरिया के विकास को रोक रहा था। उन्होंने इस एंटीबायोटिक गुणों वाले पदार्थ का नाम पेनिसिलिन रखा। दोस्तों, क्या बोलते हो? अगर कंटेंट में मेरी मेहनत दिख रही है तो सब्सक्राइब तो बनता है ना।
बहरहाल इस लिस्ट में छठा आविष्कार है वेलक्रो टेप, जिसका आज बहुत से यूज हैं, जैसे शू स्ट्रैप, कॉर्ड रैप करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। 1941 में जॉर्ज डी मेस्ट्रोल अपने कुत्ते के साथ शिकार कर रहा था। तब उसने देखा कि उसके कोट और कुत्ते के बालों से बरडॉग के बीच क्यों चिपके हैं। उसने पाया कि इससे कुछ उपयोगी में बदला जा सकता है। एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के बाद उसे पता चला कि इस प्रक्रिया के दो मुख्य भाग हैं। एक छोटे हुक के साथ एक कपड़े की पट्टी, जो छोटे छोरों के साथ एक और कपड़े की पट्टी के साथ चिपक गया जाए और दवा डालने पर वो निकल भी जाए। आविष्कार किए गए वेल्क्रो तक पहुंचने से पहले उसने कई प्रकार के वस्त्रों के साथ वर्षों तक प्रयोग किया और 1952 में वेल्क्रो नाम से कंपनी बनाकर इसकी उत्पादन शुरू किया। सातवां आविष्कार है पोटैटो चिप्स, जो आज की तारीख में छोटे बड़े सभी का फेवरेट मंचिंग है। पोटैटो चिप्स का आविष्कारक जॉर्ज क्रम को माना जाता है, जो सारागोटा स्प्रिंग में कैरी मून लेक हाउस में एक शेफ के रूप में काम करते थे। दरअसल वो तले हुए आलू की एक प्लेट बना रहे थे। एक दिन एक ग्राहक ने कई बार आलू की अपनी प्लेट वापस भेज दी और उन्हें आलू को और क्रिस्पी और पतला करने के लिए कहता रहा। क्रुम ने अपना आपा खो दिया, आलू को पतले पतले टुकड़े कर दिए और उन आलू को लो हीट पर बहुत क्रिस्पी होने तक तला। ग्राहक को ये बहुत पसंद आए और जॉर्ज क्रम ने इसे अपनी मेनू में शामिल कर लिया। इस लिस्ट में आठवां आविष्कार है पेसमेकर, जिसने आज तक ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है। पेसमेकर का आविष्कार जॉन हॉब्स एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने किया था। जॉन हॉब्स हाइपोथर्मिया पर अनुसंधान कर रहे थे और शरीर के तापमान को बहाल करने के लिए रेडियो आवर्ती और हीटिंग का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने महसूस किया कि अगर कोई दिल ठंडा होने के कारण धड़कना बंद कर देता है तो उसे कृत्रिम उत्तेजना द्वारा फिर से शुरू किया जा सकता है। इसी वजह से आज के पेसमेकर का आविष्कार हुआ। इस लिस्ट में नौवां आविष्कार है कॉर्नफ्लेक्स। इसके आविष्कारक थे कैलॉग्स ब्रदर। इन लोगों ने हमें एक नया ब्रेकफास्ट दिया जो आजकल हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। दोनों भाइयों ने गलती से एक चूल्हे पर अनाज उबलने के लिए बर्तन में छोड़ दिए और जब आकर देखा तो मिश्रण चिपचिपा हो गया था। फिर उन्होंने सोचा इसको रोलर से मदद से डो के रूप में बना लिया जाए, लेकिन वो डो तो नहीं बना, लेकिन वो फ्लेक्स के रूप में तैयार हो गया। और उस चीज को जब उन्होंने चेक करके देखा तो वो बहुत स्वादिष्ट थी। इस आविष्कार को उन्होंने 8 अगस्त 1894 को किया। 10वां आविष्कार है पोस्ट-इट, जो हर ऑफिस और स्टूडेंट द्वारा यूज किया जाता है। पोस्ट-इट के आविष्कारक थे जो 3M की एक प्रयोगशाला में काम करते थे, जिनका नाम था स्पेंसर सिल्वर। वो एक मजबूत एडेसिव बनाना चाहते थे, लेकिन 1968 में उनसे एक ऐसा एडेसिव बना जो किसी भी सतह पर लगाओगे तो उससे चिपक तो जाता था, लेकिन वो प्रोडक्ट आसानी से छूट भी जाता था। वो कई वर्षों तक इसका सही इस्तेमाल का तरीका ढूंढते रहे। वर्षों बाद स्पेंसर सिल्वर के एक सहकर्मी, जिनका नाम था आर्टफ्लाई, को एक ऐसे बुकमार्क की जरूरत थी जो पन्नों को नुकसान पहुंचाए बिना कागज पर चिपक जाए। तब जाकर इस आइडिया ने प्रोडक्ट बनने के लिए उड़ान भरी और ये आज की तारीख में 3M का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया है। दोस्तों, मुझे मोटिवेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और भी इस तरह की और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।